से भी सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर का पहले रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं, भारत से डरे पाकिस्तान के में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लाहौर, कराची और रावलपिंडी में जिस तरीके से भारत ने तबाही मचाई, उसके बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। भारत से डरे पाकिस्तान में चारों ओर अफरा तफरी का माहौल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपने पूरे एयर स्पेस को पाकिस्तान के तबाह किया गया। भारत की ओर से पाकिस्तान के एयर स्पेस को तबाह किया गया। भारत से डरा पाकिस्तान, चारों तरफ पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, भारत से डरे पाकिस्तान में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को पूरी तरीके से बंद किया है। भारत से डरे पाकिस्तान में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को पूरी तरीके से बंद किया। बड़ी जानकारी, लाहौर, कराची, रावलपिंडी में अलग अलग जगहों पर भारत की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया। पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, भारत से डरे पाकिस्तान में हर तरफ अफरा तफरी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, भारत से डरकर पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को पूरी तरीके से बंद किया है। अहम जानकारी सामने आ रही है, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर भारत के हमले से डरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ अफरा तफरी देखने को मिल रही है। बड़ी जानकारी, पाकिस्तानी संसद में रो रहा शहबाज का सांसद। पाकिस्तानी संसद में शहबाज का सांसद रोता नजर आया। उसने बोला कि अल्लाह हमारी मदद करे। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जब भी गई है तो गोल्ड मेडल लेके आई है एक्सरसाइज में कर। तो इसलिए जनाब स्पीकर, ये बात वाजा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान कलात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना है, ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब काबा, हम तेरे हबीब के उम्मती हैं। खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। तू रहमत का एक जर्रा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। और दुआ करते हैं रब काबा कि इस मुल्क की हिफाजत फरा और हमें दुश्मनों पर जो है वो फकीर अता फरमा और हमें उनको सरनगू करने की ताकत अता फरमा। मैं दुआ गो हूँ आर्म फोर्सेस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, कि अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें आपस में जोड़ के रखे। जब तो ये तस्वीर आपने देखी, किस तरीके से शहबाज का सांसद पाकिस्तानी संसद में रोता हुआ नजर आया। तस्वीरें भारत की ओर से किए गए हमलों का दर्द बयान कर रही हैं। साफ तौर पर यहाँ पर कहा गया है सांसद की ओर से, हम गुनाहगार हैं। और ये देखा आपने किस तरीके से भारत का जो खौफ है वो पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान के लोग भारत के
खौफ से परेशान, बल्कि पाकिस्तान के संसद तक में भारत का खौफ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि शहबाज के सांसद किस तरीके से रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। अब हालात ये हो चुके हैं कि रोना धोना पाकिस्तान का शुरू हो चुका है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। साफ तौर पर पाकिस्तानी सांसद ने कहा कि अल्लाह हमारी हिफाजत करे, हमें पता है हम गुनहगार हैं। ये बड़ी बातें पाकिस्तानी सांसद की ओर से संसद में कही गई। ये बड़ी खबर और तस्वीर आपने देखी किस तरीके से पाकिस्तानी संसद में शहबाज का सांसद रोता बिलखता नजर आया। और ये भारत का खौफ है जो आज साफ तौर पर पाकिस्तानी चेहरों पर देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी संसद में रो पड़ा शहबाज का सांसद। आपने देखा किस तरीके से अल्लाह से मदद मांगी जा रही है। पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी में पीएसएल के मैच को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। कई विदेशी नहीं खेलना चाहते थे पीएसएल के मैच। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देखिए, पीएसएल का मैच रावलपिंडी स्टेडियम में था, लेकिन अब से कुछ मिनटों पहले बड़ा धमाका भारत की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। पाकिस्तान के रावलपिंडी में पीएसएल के मैच को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी में पीएसएल के मैच को फिलहाल के लिए रद्द किया गया है। अहम खबर, कई विदेशी नहीं खेलना चाहते थे पीएसएल के मैच। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी में पीएसएल के मैच को रद्द किया गया। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी में पीएसएल का मैच रद्द हुआ है। पाकिस्तान के रावलपिंडी में फिलहाल पीएसएल का मैच रद्द, क्योंकि रावलपिंडी स्टेडियम पर भारत की ओर से बड़ा हमला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई विदेशी नहीं खेलना चाहते थे पीएसएल के मैच। रावलपिंडी स्टेडियम को भारत की ओर से तबाह किया गया, जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है। पाकिस्तान के रावलपिंडी में फिलहाल पीएसएल का मैच रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की ओर से मीटिंग बुलाई गई। पाकिस्तान के रावलपिंडी में पीएसएल के मैच को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी में पीएसएल का मैच रद्द किया गया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी में पीएसएल के मैच रद्द। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें। लगातार भारत की ओर से पाकिस्तान में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुला ली है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी में पीएसएल के मैच को फिलहाल के लिए रद्द किया गया। तबाही की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कई विदेशी नहीं खेलना चाहते थे। पाकिस्तान के रावलपिंडी में पीएसएल के मैच को रद्द किए जाने की बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इमरजेंसी मीटिंग बुलाए जाने के बाद पाकिस्तान के रावलपिंडी में पीएसएल के मैच को फिलहाल के लिए रद्द किया गया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कई विदेशी नहीं खेलना चाहते थे पीएसएल के मैच। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी में पीएसएल के मैच रद्द किए गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से भी इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कहना सुनते हैं। साथियों, ऑपरेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव का आयोजन ये आपका चल रहा है। क्वालिटी की क्या भूमिका होती है, यह क्या रोल अदा करती है, इसका हमने कल देखा। जिस प्रेसीजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे।
ऐसे में इस क्वालिटी कॉन्क्लेव को मैं बड़े महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव के रूप में देखता हूं। मैं इस आयोजन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और इनके सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री संजीव कुमार को भी हार्दिक बधाई देता हूं और क्वालिटी एश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस को भी मैं बधाई देता हूं। साथियों, अभी मैं इस कॉन्क्लेव की थीम देख रहा था, फास्ट ट्रैकिंग ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस थ्रू इंटीग्रेटेड अप्रोच एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड प्रोसेसेस। आपकी यह थीम मुझे बेहद अच्छी ही नहीं लगी बल्कि दिलचस्प भी लगी, इंटरेस्टिंग लगी। वैसे भी पूरी दुनिया में इसमें बड़ी तेजी से डिसरप्टिव चेंजेस हो रहे हैं और खासकर डिफेंस सेक्टर में तो लगातार नए नए ट्रांसफॉर्मेशंस ये देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में क्वालिटी असेसमेंट को फास्ट ट्रैक करना न सिर्फ रेलेवेंट है बल्कि मैं समझता हूं यह समय की मांग है। उन चेंजेस को देखते हुए यह थीम अपने आप में बहुत ही रेलेवेंट हो जाती है। इतनी इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट थीम रखने के लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, अक्सर मुझे आर्म्ड फोर्सेस के अलग अलग कार्यक्रमों में प्रायः जाने का अवसर मिलता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के इवेंट्स में जाने का भी अवसर मिलता रहता है। प्राइवेट सेक्टर द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भी मैं प्रायः जाता ही रहता हूं, परंतु आज का यह जो मंच है यह अपने आप में बड़ा अलग है और एक विशिष्ट मंच है। मैं ये देख रहा हूं कि यहां कई सारे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड्स में महारत जिन्होंने हासिल की है, महारथी बैठे हैं यहां। इसलिए मुझे लगता है कि आज की हमारी बातचीत भी कई मायनों में विशेष होने वाली है। साथियों, इस क्वालिटी कॉन्क्लेव की महत्ता और आवश्यकता पर तो मैं आगे चर्चा करूंगा ही, परंतु पहले मैं आपको कुछ ऐसे बिंदुओं से, कुछ ऐसे पॉइंट से अवगत कराना चाहूंगा जो हमारी सरकार की प्रायोरिटीज से जुड़े हुए हैं। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र प्रदान किया। उन्होंने शुरुआत में ही डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर के एम्पावरमेंट पर विशेष बल दिया। उन्होंने जो सूत्र दिया उसके पीछे की फिलॉसफी थी डिफेंस सॉवरेंटी। डिफेंस सॉवरेंटी का मतलब कि जब तक कोई देश अपनी डिफेंस नीड्स में कैपेबल तथा सेल्फ रिलायंट नहीं होता तब तक उसकी आजादी पूरी तरह से नहीं मानी जा सकती। जब तक हम अपनी सुरक्षा के लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रहेंगे तब तक कहीं ना कहीं हमारी आत्मशक्ति में अधूरापन रहेगा। ये अगर हम अपने हथियार और रक्षा उपकरण विदेशों से खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी सुरक्षा को आउटसोर्स कर रहे हैं और उसे किसी और के भरोसे छोड़ रहे हैं। यह बात लॉन्ग रन में सही नहीं हो सकती। हमारी सरकार ने इस विषय पर गंभीरता से सोचा और आत्मनिर्भरता हासिल करने का निर्णायक कदम भी उठाया है। आप सब तो जानते ही हैं कि देश में पहले से ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का एक इंडिजिनस सिस्टम रहा है और इन फैक्ट्रीज ने एक समय पर बेहतरीन काम किया और देश की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई भी है। इनके अलावा हमारे पास डिफेंस पीएसयूज का भी एक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। एक ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जो लौटेंगे। सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सीधा आपको सुना था रक्षा मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। जरूर आश्वस्त हूं कि जिस प्रकार पब्लिक सेक्टर में वह हमें आने वाले समय में काफी अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। साथियों, पब्लिक सेक्टर के डेवलपमेंट के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य भी रहा है कि एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव प्राइवेट डिफेंस इकोसिस्टम का विकास किया जाए जो अपनी क्वालिटी के माध्यम से देश की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्वालिटी को लेकर प्राइवेट सेक्टर की अपनी एक अच्छी खासी इमेज होती है। किसी भी क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। आज चाहे बड़े प्लेटफॉर्म्स हों या सिस्टम्स,
एमएसएमईज हों या स्टार्टअप्स, हमने ऐसा प्राइवेट इंडस्ट्रियल बेस तैयार किया है जो देश के डिफेंस सेक्टर के विकास में सक्रिय भागीदार बन रहा है और उसे सशक्त कर रहा है। आज रिलीज होने वाले इंडस्ट्री 4 को भी मैं इसी संदर्भ में देख रहा हूं। यह निश्चित रूप से हमें स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के एक ऐसे एरा में ले जाएगा जहां से हमारे लिए कई नए डायमेंशंस खुलेंगे। इसी तरह जो दूसरे मैनुअल्स आज रिलीज हुए हैं, जो एमओयू साइन हुए हैं, उनको भी मैं इसी कंटेक्स्ट में देखता हूं। ये सभी प्रयास केवल सरकार के प्रयास नहीं हैं, बल्कि आप सभी का मिला जुला प्रयास इसमें शामिल है, इसीलिए यह संभव हो पा रहा है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की दुनिया में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक मजबूत ब्रांड वैल्यू भी जरूरी है। जब मार्केट में असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन फैली होती है, तब कंज्यूमर भ्रमित हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे में वही ब्रांड सफल होता है जो कंसिस्टेंट क्वालिटी और रिलायबिलिटी का भरोसा देता है। और यही कारण है कि हमें इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को एक स्ट्रांग और ट्रस्टेड ब्रांड बनाना ही होगा। इस संदर्भ में आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण अपील करने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। यह अपील है एक मजबूत वर्ल्ड लीडिंग और स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रांड इंडिया का निर्माण। ताकि दुनिया की डिफेंस मार्केट में प्रोडक्ट्स को लेकर जब कंट्रीज के मन में डाउट हो तो वह ब्रांड इंडिया को चूज करे। Whenever in doubt, go for India। यह हमारी यूएसपी होनी चाहिए, यही हमारी यूएसपी होनी चाहिए। ब्रांड इंडिया का मतलब है कि अगर किसी इंडियन कंपनी ने कुछ प्रॉमिस किया है तो वो होगा ही होगा, होकर ही रहेगा। किसी प्रोडक्ट की भला फला रेंज तक मारक क्षमता है तो होगा ही होगा, यह भरोसा होना चाहिए। उससे नीचे का तो कोई सवाल ही खड़ा ही नहीं होता। किसी प्रोडक्ट की फला टेम्परेचर तक में काम करने की कैपेसिटी है तो होगी ही होगी, उससे नीचे का तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। यह होना चाहिए हमारा क्वालिटी एश्योरेंस और ब्रांड इंडिया का भरोसा। और जब हम ऐसा कर पाने में सफल होंगे, तभी इंटरनेशनल बायर्स हमें एक ट्रस्टेड सप्लायर के रूप में देखेंगे और कहेंगे, डोंट गो फॉर डाउट, गो फॉर इंडिया। साथियों, मैं समझता हूं कि इस दिशा में प्रयास करने का यह सबसे उचित समय है, क्योंकि इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं उसे आप सब देख रहे हैं। हमारे रीजन में ही आज जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उससे आप सभी अवगत ही नहीं हैं, बल्कि अच्छी तरह परिचित हैं। हमने हमेशा ही एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने का रोल बड़े संयम से निभाया है, सदैव निभाया है। हम लगातार इस बात के पक्ष कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा उठाए। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए उसे तैयार रहना होगा। भारत की संप्रभुता की सुरक्षा में कोई भी हद हमारे लिए बाधा नहीं बनेगी, इसका मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं। मित्रों, ऐसे रेस्पॉन्सिबल रेस्पॉन्सेस के लिए हम आगे भी पूरी तरह से तैयार हैं। और यदि हमारी यह तैयारी बनी हुई है तो इसमें आपका एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, आप सबकी मैं सराहना करता हूं। भारत का यह एक्सपैंडिंग डिफेंस इंडस्ट्रियल यूनिवर्स
भारत का यह एक्सपेंडिंग डिफेंस इंडस्ट्रियल यूनिवर्स भारत को एक अभूतपूर्व संबल प्रदान कर रहा है। और इसी प्रकार अगर आज के ग्लोबल सिनेरियो पर नजर डालें तो ग्लोबल ऑर्डर में हमें बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। हमारे सामने कई अनसर्टेन डायमेंशंस ओपन हो रहे हैं। यूरोप से लेकर एशिया तक हर जगह कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल पैलेस्टीन टेंशन और मिडिल ईस्ट अनरेस्ट ने यह साबित कर दिया है कि ग्लोबल स्टेबिलिटी आज अपने आप में बहुत ही फ्रेजाइल है। अभी पिछले कुछ समय से हमें यूरोपियन यूनियन और नाटो के सिक्योरिटी सिनेरियो में भी काफी हद तक बदलाव देखने को मिल रहा है। जो यूरोपियन यूनियन एक समय पर बड़े स्तर पर नाटो पर डिपेंडेंट था, वही यूरोपियन यूनियन आज बड़े स्तर पर रीअर्मामेंट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है कि जब विकसित देश रीअर्मामेंट की तरफ बढ़ेंगे तो आर्म्स एंड इक्विपमेंट की डिमांड भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी क्या, बल्कि मैं यह कह सकता हूं कि यह डिमांड लगातार नई ऊंचाइयां छू रही है। हाल ही में मैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है और उसी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में $2,718 बिलियन तक पहुंच गया है, जो अपने आप में मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है। यदि मैं और मेरे कहने का अर्थ यह है कि चाहे डोमेस्टिक डिफेंस रिक्वायरमेंट हो या इंटरनेशनल, आज आर्म्स एंड इक्विपमेंट तथा डिफेंस प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट पहले से कहीं ज्यादा है। और आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों से इस देश का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वह ब्रांड इंडिया फिलॉसफी के साथ विश्व में अपना सिक्का जमा सकता है। साथियों, ऐसा नहीं है कि यह बात मैं सिर्फ कहने के लिए कह रहा हूं, हमने पास्ट में ऐसा करके दिखाया है। यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो अभी 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 24,000 करोड़ के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर गया है और यह हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि हमने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है। लेकिन हमें यहां पर रुकना नहीं है, हमारा लक्ष्य इससे कहीं अधिक बड़ा है और हमने निर्धारित किया है कि 2029 तक डिफेंस एक्सपोर्ट को कि इस आंकड़े को बढ़ाकर हमको 50,000 करोड़ तक ले जाना है और 2047 तक जब हम पूर्ण विकसित एक डेवलप्ड नेशन के रूप में खड़े होंगे, राष्ट्र बनेंगे, उस समय तब तक तो हमें दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनना है। लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। इतने बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेहद जरूरी है कि हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट की क्वालिटी को लेकर पूरी दुनिया में एक ट्रस्ट डेवलप करें, लोगों का दिल जीतें, लोगों का भरोसा जीतें। डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट करने से पहले हमें इस ट्रस्ट को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान पर भारत का पानी से प्रहार, यानी एक बार फिर से वाटर स्ट्राइक की बात सामने आई है। 2 डैम के गेट खोल दिए गए हैं भारत ने, बगलिहार और सलाल के गेट खोले। पाकिस्तान को बिना सूचना के गेट खोले जाने की बात सामने आई है। पाकिस्तान पर पानी से भारत का बड़ा प्रहार, इस वक्त की बड़ी जानकारी और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। भारत ने बगलिहार और सलाल के गेट खोले हैं, जिससे पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं। पाकिस्तान पर भारत का पानी से प्रहार, बड़ी खबर आपको हम बता दें। भारत ने बगलिहार और सलाल के गेट खोले, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यानी पूरी तरीके से पाकिस्तान पर बड़ा प्रहार करने की तैयारी में भारत, और ये कह सकते हैं बड़ा प्रहार देखा जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भारत ने 2 बांधों के गेट खोल दिए हैं, जिससे पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। पाकिस्तान को इस बात की कोई भी जानकारी नहीं थी, बिना सूचना दिए ही गेट खोले जाने की बात सामने आई है। भारत ने बगलिहार और सलाल के गेट खोले हैं, ये बड़ी जानकारी। 2 डैम के गेट खोले जाने से पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं।
फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। भारत ने बगलिहार और सलाल के गेट खोले हैं। बड़ी खबर, पाकिस्तान पर भारत का पानी से प्रहार देखने को मिलने वाला है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और भारत ने बगलिहार और सलाल के गेट खोले, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पाकिस्तान पर भारत का पानी से प्रहार, तस्वीरें आप देख सकते हैं। 2 डैमों के गेट खोले जाने की बात सामने आई है। भारत ने बगलिहार और सलाल के गेट खोले। पाकिस्तान को बिना सूचना दिए गेट खोले जाने की बात कही गई। भारत ने बगलिहार और सलाल के गेट खोले। पाकिस्तान पर भारत का पानी से प्रहार। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन भारत का बड़ा एक्शन। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन भारत का बड़ा एक्शन। भारत की पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों पर स्ट्राइक की बात सामने आई है। लाहौर, कराची और रावलपिंडी में बड़े ड्रोन हमले की बात कही गई। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से भारत ने तबाह कर दिया है। पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भारत की ओर से तबाह किया गया। बड़े हमले रावलपिंडी, कराची और लाहौर में भारत की ओर से किए गए। हमले के लिए भारत ने इजरायली हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शरीफ ने माना कि ड्रोन नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा। पाक और POK में कई ठिकानों को भारत ने तबाह कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर अभी आप थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुन रहे थे, लेकिन उसके बाद लगातार आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। दूसरे दिन भारत का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। भारत की पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों पर एयर स्ट्राइक। इससे पहले आपने वाटर स्ट्राइक की भी तस्वीरें देखी, जहां पर 2 डैम के गेट खोल दिए गए हैं और पाकिस्तान को बिना सूचना दिए गेट खोले गए। यानी बाढ़ जैसे हालात पाकिस्तान में। दूसरी ओर एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। ये इन खबरों के बाद बिल्कुल साफ हो गया है। हमले के लिए भारत ने इजरायली हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया और साथ ही शरीफ ने ये स्वीकार भी किया कि ड्रोन नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन भारत का बड़ा एक्शन। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल प्रदीप भाटिया जी जुड़ चुके हैं। कर्नल साहब, बड़ा हमला हम कह सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। वाटर स्ट्राइक कह लें या फिर एयर स्ट्राइक कह लें, पूरी तरीके से पाकिस्तान को भारत ने घेर लिया है। आवाज मिल रही है सर आपको? जी हाँ, मैं सुन सकता हूँ। प्रवीण जी, क्या कहना चाहेंगे? भारत लगातार पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। 2 डैम के गेट खोले गए, यानी वाटर स्ट्राइक। दूसरी ओर लगातार ड्रोन हमले भी किए जा रहे हैं। देखिए, सिंदूर ऑपरेशन के बाद भारत ने डीएस्केलेट करने का एक पैगाम दिया था पाकिस्तान को कि हमने अपना काम कर दिया है, अगर आप चाहें तो ये डीएस्केलेट हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने गई रात अवंतीपुर, जो कि कश्मीर में है, वहां से लेकर भुज तक 2000 किलोमीटर के बॉर्डर पर इन्होंने अनेकों मिसाइल से, ड्रोन से हमले की कोशिश की, जिनको नकारा कर दिया गया। इसका नजारा आज पूरे देश में के सरहद पर देखा जा रहा है। बॉर्डर्स के लोगों ने देखा है पाकिस्तान की मिसाइल से, ड्रोन के टुकड़े पड़े हुए हैं। इनको हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, उसके द्वारा इसको विनाश किया गया। अब ये था एक डायरेक्ट अटैक पाकिस्तान के द्वारा हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर, जो कामयाब नहीं हुआ। इसका जवाब देते हुए आज इंडिया ने अपने ड्रोन से जाहिर कर दिया कि हम आपके घर में घुस के अपने चॉइस के टारगेट से आपको बर्बाद कर सकते हैं। हमने इनके एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि HQ-9 कहलाता है, चाइना से मंगाया गया है, 160 किलोमीटर की रेंज दर्शाता है, इत्यादि इत्यादि, उसको नष्ट कर दिया। उसके अलावा सियालकोट में ड्रोन हमला हुआ,
कराची में ड्रोन हमला हुआ, ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस की क्षमता बिल्कुल बर्बाद कर दी गई है। उसके अभी हौसले पस्त हो गए हैं। अब ये वो समय आ गया है जब पाकिस्तान को, अगर एक और अटेम्प्ट आज रात करता है पाकिस्तान, तो उसके बाद रावलपिंडी में और लाहौर के अंदर जो तमाशा इनको देखने को मिलेगा, उसका अंदाजा आज पाकिस्तानी नहीं कर सकते। बैक टू यू। बिल्कुल, लेकिन सर कर्नल साहब, बिल्कुल साफ हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से रक्षा मंत्री ने भी अभी कहा कि हमने इस पूरे ऑपरेशन को सफलता से शुरू किया और ये अभी जारी है, क्योंकि आज दूसरे दिन भी लगातार बड़े अटैक्स किए गए हैं। क्या अभी और जारी रह सकता है? ये पाकिस्तान पे निर्भर करता है। पाकिस्तान अगर एस्केलेट करना चाहेगा, इसे बढ़ाना चाहेगा, और आज रात अगर कोई अटेम्प्ट्स होते हैं, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान का हश्र क्या होगा उसका तो कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। आप और हम यहाँ बैठकर अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन हश्र खराब होगा, काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, आम पाकिस्तानियों को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, साफ तौर पर बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लाहौर में पाकिस्तानी सेना के 4 जवान घायल हुए, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भारत की पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों पर एयर स्ट्राइक देखने को मिली, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया। लाहौर में तबाही, ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन भारत का बड़ा एक्शन लगातार जारी है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। भारत के पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों पर एयर स्ट्राइक, ये तस्वीरें सामने आई हैं रावलपिंडी स्टेडियम के पास की ये तस्वीरें, जहां पर आप देखिए किस कदर लोगों में अफरा तफरी देखने को मिली है। भारत की कार्रवाई में रावलपिंडी स्टेडियम को भी पूरी तरीके से तबाह किया गया है। आज इसी स्टेडियम में मैच होना था, लेकिन अब मैच को रद्द कर दिया गया है। लगातार इमरजेंसी की बैठकें बुलाई गई हैं। भारत का खौफ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है पाकिस्तान में। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हमले के लिए भारत ने खास हथियारों का इस्तेमाल किया है। शरीफ ने माना कि ड्रोन नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा। लाहौर से ये तस्वीरें, रावलपिंडी स्टेडियम के बाहर की ये तस्वीरें सामने आई हैं। पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से तबाह नजर आ रहा है। हमले के लिए भारत ने इजरायली हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शरीफ ने माना कि ड्रोन नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। लाहौर में पाकिस्तानी सेना के 4 जवान घायल भी हुए हैं। लाहौर कराची एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। रावलपिंडी में भी बड़े धमाके। पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से तबाह नजर आ रहा है। हमले के लिए भारत ने इजरायली हार्पी ड्रोन का किया इस्तेमाल।
हमले के लिए भारत ने इजरायली हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। हम खबर आपको बताएंगे जहां शाम 5:30 बजे एमईए की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के बीच बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 5:30 बजे, यानी अब से थोड़ी ही देर में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस, विदेश मंत्रालय की ओर से शाम 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के बीच अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको माना जा रहा है। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। क्या कुछ निकलकर सामने आता है देखना बहुत अहम होगा, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ में प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी जुड़ चुके हैं। सर, लगातार जो हमले हैं वो जारी हैं, दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा दिन आज हम इसे कह रहे हैं, लेकिन इसी बीच विदेश मंत्रालय की ओर से शाम 5:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। देश भी अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहा है और अब ये लगता है कि कब कौन सा ऐलान कहां पर कर दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे सर? निश्चित तौर पर जो घटनाक्रम है वो पल पल लगातार घटनाक्रम बदल रहा है। आज जब सुबह हम लोगों ने आंखें खोली तो 5:45 बजे के आसपास पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों रावलपिंडी, सियालकोट और लाहौर, यहाँ पर ड्रोन अटैक की खबरें आई, लेकिन ये कहा गया कि रावलपिंडी एयरपोर्ट के पास, कराची के पास एयरपोर्ट के पास ड्रोन फायर किए गए हैं। उस वक्त तक 9-10 बजे तक कोई भी ये नहीं बता पा रहा था कि ये हमला किसने किया है। कोई ये भी कह रहा था कि रात तक वहां पर जो एक्सरसाइज पाकिस्तानी सेना ने देर रात तक की है उसमें कहीं कोई मिसफायर हुआ है। इस तरह की बातें आ रही थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और लगातार। लेकिन जब 11 बजे सर्वदलीय बैठक हो गई भारत में सरकार और विपक्ष के बीच, उसके बाद से क्लियर स्टैंड हुआ। सर्वदलीय बैठक से जो ध्वनि निकल कर आई कि नहीं, ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है। और थोड़ी देर पहले डीआरडीओ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो और भी स्थिति साफ कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हमने रणनीतिक तौर पर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है। तो अब लगभग क्लियर हो गया है कि विदेश मंत्रालय, जैसे हम लोगों ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, जो विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी हैं मिस्त्री, वो मुझे लगता कि आएंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आज दिन भर कहां हमने क्या किया है, किन आतंकी हमलों को, जो आतंकी अड्डों को हमने नष्ट किया है, इसके बारे में पूरा डिटेल, बड़ा कंट्रोल सबूत के साथ में मुझे लगता है कि 5:30 बजे हमें देखने को मिलेगा। गरिमा, बिल्कुल, बहुत अहम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के बीच बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार। 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के बीच बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको माना जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंतजार थोड़ा सा करना होगा। विदेश मंत्रालय की आज शाम 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिलेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के बीच होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बीच इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आम खबर आपको बताएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बीच बड़ी खबर, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। देखिए, पल पल लगातार जो नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये है कि फिलहाल भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पूरी तरीके से अलर्ट है और सघन चौकसी के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बीच बड़ी खबर, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर अलर्ट घोषित किया गया। भारत बांग्लादेश बॉर्डर सघन चौकसी के निर्देश दे दिए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बीच इस वक्त की बड़ी खबर और रिसीव खबर पर बातचीत के लिए डिफेंस एक्सपर्ट रंजीत शुक्ला जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रंजीत जी, क्या कहना चाहेंगे? भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। रंजीत जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए जी। हाँ जी सर। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, ये तो सीधी सीधी बात है, जंग शुरू हो चुकी है। और जिस तरह से हमारे जवानों पर पाकिस्तान की तरफ से अटैक हो रहा है, मिसाइल छोड़े जा रहे हैं और बॉम्बार्डमेंट किया जा रहा है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा उदाहरण ये हो सकती है कि पाकिस्तान में उसमें हड़बड़ाहट है, उसमें खौफ है, उसमें भय पैदा हो गया है। और यही वजह है कि वो हमारे मंदिरों पर और गुरुद्वारों पर अटैक कर रहे हैं। वो सिर्फ मिलिट्री की जगहों पर अटैक नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिविल लोगों को ही पर अटैक कर रहे हैं। और जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, बांग्लादेश का इंटेंशन तो पाकिस्तान की तरफ रहा ही है और जरूरी है कि हम बांग्लादेश की सीमाओं को जब तक हम सुरक्षित नहीं कर सकते तब तक हम पाकिस्तान से भी लड़ भी नहीं सकते। तो पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट हैं, हमारे बॉम्बार्डमेंट के हैं, हमारे मिसाइल है, हमारे ड्रोन हैं, उनका तो प्रयोग हम करेंगे ही, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से हमें होशियार रहना है, क्योंकि वो आस्तीन के सांप हैं। उनको जो है, अगर उनका फन नहीं कुटा जाएगा तो वो भारत को किसी समय भी गद्दारी कर सकते हैं। इसलिए उस बांग्लादेश की सीमाओं पर भी हमको अलर्ट रहना है। बहुत जरूरी है कि हम उनके ऊपर भी नजर रखें। तीसरी बात ये आती है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने हमारे 15 शहरों पर आक्रमण किया है, वहां से जो है, जाहिर है जब हमारी तरफ से कल अटैक हुआ था तो ये बिल्कुल जाहिर है कि वो लोग हमारी तरफ जरूर करेंगे। तो 15 शहरों पर अटैक हुआ है, लेकिन आप देखिए कि जितने भी उन्होंने बॉम्बार्डमेंट किए हैं, मिसाइल छोड़े हैं, ड्रोन छोड़े हैं, वो सबके सब जो हैं वो ऐसी जगह पे गिरे हैं जहां पर उनका भारत का कोई नुकसान नहीं है। और तीसरी चीज है कि जो रूस से मिलने वाला है, बिल्कुल सर। रजनीश जी, माफी चाहते हैं, आपको यहाँ पर रोक रहे, बने रहेगा हमारे साथ में, वापस लौटेंगे आपके पास में। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही, पहले उसका रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, पाकिस्तान की राजधानी में बजा युद्ध का सायरन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान की राजधानी में युद्ध का सायरन बजा। इस्लामाबाद में युद्ध के सायरन से हड़कंप मचा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पाकिस्तान की राजधानी में युद्ध का सायरन बजा दिया गया है। भारत की ओर से लगातार जारी हमलों के बीच पाकिस्तान में खौफ जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है और पाकिस्तान में युद्ध का सायरन बजा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में युद्ध का सायरन बजा है। यह अहम जानकारी आपको बता दें, युद्ध का सायरन बजने से हड़कंप मचा। इस्लामाबाद में युद्ध के सायरन बजने से आम नागरिकों में भगदड़ जैसे हालात देखने को मिले हैं। भारत के पलटवार से पूरे पाकिस्तान में तबाही। इस्लामाबाद में युद्ध के सायरन से हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, युद्ध के सायरन से हड़कंप मचा। पाकिस्तान की राजधानी में युद्ध का सायरन बजा दिया गया है। लगातार भारत की ओर से की जा रही कार्रवाई के बाद इस्लामाबाद में युद्ध का सायरन बजा, जिसके बाद भगदड़ जैसे हालात।
तो पाकिस्तान की राजधानी में युद्ध का सायरन बजा दिया गया है। भारत की ओर से लगातार जारी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में खौफ भारत का साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और अब पाकिस्तान भी समझ चुका है कि भारत पीछे हटने वाला नहीं है और अब इसी के चलते पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में युद्ध का सायरन भी बजा दिया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।